हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डन में। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर, जिसका ये पार्ट 2 है। हम पहले पार्ट 1 देख चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने किया था। ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग 5, 6 और 7 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है कि क्या 6 के पावर n 0 से एंड करेगा किसी नेचुरल नंबर n के लिए। तो हम क्या जानते हैं, कोई भी नंबर 0 से कब एंड करता है, जब वो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल होता है। मीन्स कि उस नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो 2 और 5 उसका प्राइम फैक्टर के रूप में आएगा ही आएगा। तो चलो हम लोग 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और देखेंगे कि उसका फैक्टर 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। अगर 2 और 5 आएगा तो हम बोलेंगे कि वो 0 से एंड करेगा, अदरवाइज वो 0 से एंड नहीं करेगा। तो चलो इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ द नंबर 6 के पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय क्या, 2 एंड 5, 2 एंड 5। तो क्या लिखे हम, 6 के पावर n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 से एंड तब करेगा जब वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा। क्या मतलब हुआ इसका, डेट इज 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जब 2 और 5 दोनों क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे उसके। तो चलो 6 के पावर n का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 इंटू 3 आया, इसमें तो 5 है ही नहीं। जबकि 0 से एंड करने के लिए क्या चाहिए, एक फैक्टर 2 तो चाहिए ही चाहिए और साथ में एक और फैक्टर चाहिए 5। तो यहाँ पे 5 है नहीं, तो ये 0 से एंड नहीं करेगा। तो चलो क्या लिखेंगे, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 5 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, हेंस 6 के पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0। तो चलो हम लोगों ने क्या लिखा कि 6 के पावर n जो नंबर है वो 0 से तभी एंड करेगा जब वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा। क्या था इसका मतलब कि 2 और 5 दोनों क्या होगा, उसका प्राइम फैक्टर होगा। तो हमने 6 का प्राइम फैक्टर निकाला, क्या आया, 2 इंटू 3। तो हम देखें कि यहाँ पे 5 नहीं आया, तो 5 नहीं आया तो ये 0 से एंड नहीं करेगा। तो हम क्या लिखे, चूंकि 5 प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, इसलिए 6 के पावर n 0 से एंड नहीं करेगा। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। बताना है कि ये जो नंबर दिए हुए 2 नंबर है, तो पहले फर्स्ट को देखेंगे फिर सेकेंड को देखेंगे। तो बोल रहा है कि ये जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, ये कंपोजिट नंबर है। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे ये कंपोजिट नंबर है। तो हम किसी भी नंबर को कंपोजिट कब कहेंगे, जब उसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। मींस कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा अगर एक भी फैक्टर आ जाता है उस नंबर का, तो हम बोलेंगे वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। चलो तो इसी बात को लिखेंगे, अ नंबर इज कंसिडर्ड एज कंपोजिट। किसी नंबर को कंपोजिट कब बोलेंगे, इफ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, जब उसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे। 2 से अधिक फैक्टर मतलब 1 एंड इटसेल्फ के अलावे कोई फैक्टर होगा, तो हम बोलेंगे वो नंबर क्या है, कंपोजिट है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। चलो तो हम देखते हैं नंबर क्या हमारा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखो हम इस नंबर को 2 नंबर के तौर पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक नंबर और इस 13 को एक नंबर। तो दोनों को देखें तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, और यहाँ से अगर 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1। चलो तो 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1 क्या आ गया, 78 इंटू 78। 78 को डिवाइड कर सकते हैं कैसे, 13 इंटू 78 को डिवाइड करेंगे कैसे, 13 इंटू 6। चलो तो हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो नंबर है इसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के लिए यही चाहिए होता है कि मोर देन 2 फैक्टर हो। तो देखो ये जो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर से तो ये नंबर मल्टीपल होगा ही, और 1 का तो मल्टीपल है ही, तो उसके अलावे कोई एक फैक्टर भी आ जाता तो हम बोलते क्या कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। जबकि यहाँ पे 13 भी है और एक 6 भी है,
2 फैक्टर और है, तो इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। हमें क्या करना था? इस नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूफ करना था। कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है? हमें उस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर प्रूफ करना होता है, यानी वो नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई एक फैक्टर भी आ जाए तो हम कहेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि 13 और 6 2 और भी फैक्टर है उस नंबर्स के, तो मोर देन 2 फैक्टर आ गया, तो वही हम लिख दिए क्या? द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज ए फैक्टर। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें 6 और 13 उसके फैक्टर्स है, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो हम बोलेंगे कि इट इज अ कंपोजिट नंबर। चलो तो देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन है। क्या है? सेम क्वेश्चन है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। सेम देखेंगे क्या कॉमन है दोनों में? 5, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे? 7 into 6 into 5, सॉरी 5 को कॉमन ले चुके हम, 4 into 3 into 2 into 1, यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो क्या आएगा? 1। चलो तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1008 प्लस 1, तो क्या आ गया? 5 into 1009। तो चलो हम क्या देख रहे हैं? कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो ये जो नंबर है उसमें एक 5 फैक्टर है और एक 1009 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर है। एक फैक्टर तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा एक तो वो इटसेल्फ फैक्टर होगा ही, एक और फैक्टर 1 होगा, तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई एक भी फैक्टर होता तो हम क्या बोलते हैं? ये कंपोजिट नंबर है। जबकि यहाँ पे क्या है? 2 फैक्टर है, एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर 1009 है। तो चलो इसी को लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 एज अ फैक्टर, देयरफॉर क्या कर सकते हैं? इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while the Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया उस सर्कुलर पाथ को कवर करने में 18 मिनट्स लगा रही है, उसी पाथ को कवर करने में रवि 12 मिनट लगा रहे। तो सपोज करना है कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करके सेम टाइम में स्टार्ट किए हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताना है कि दोनों कितने मिनट्स के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट्स पे मिलेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। चलो ये कोई सर्कल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहाँ पे कौन है? रवि है और सोनिया है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे। तो चलो रवि को कंप्लीट करने में कितने टाइम लग रहे हैं? 12 मिनट्स, और सोनिया को 18 मिनट्स। रवि को कितने लग रहे हैं? 12 मिनट्स, और सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं ये पूरे पाथ को कवर करने में। तो चलो बोल रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स पे कब मिलेंगे, कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो रवि स्टार्ट करेगा ऐसे, 12 मिनट बाद रवि कहाँ पे होगा? यहाँ पे वापस से, जबकि इस सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे थे, ये तो 12 मिनट में यहीं बीच में ही कहीं होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। पर ये दूसरा राउंड स्टार्ट करेगा, 24 मिनट्स बाद फिर यहाँ पे होगा, फिर तीसरा राउंड स्टार्ट करेगा, फिर 12 मिनट्स लगेंगे इससे, तो 36 मिनट्स के बाद ये यहाँ पे होगा। आफ्टर 36 मिनट अब देखो सोनिया स्टार्ट करेगी, 18 मिनट्स जैसे ही पूरे होंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आ जाएगी, तो यहाँ पे रवि मिलेगा नहीं। फिर ये दूसरे राउंड स्टार्ट करेगी, फिर 18 मिनट्स, तो 36 मिनट बाद इसका भी 2 राउंड कंप्लीट हो गए, ये यहाँ पे होगी। तो 36 मिनट बाद हम क्या देख रहे हैं कि दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। क्या इसके बाद भी मिलेंगे? हाँ, इसके बाद फिर से दोनों 72 मिनट्स पे दोनों मिलेंगे। पर यहाँ पे क्या बोला है कि दूसरी बार कब मिलेंगे? पहली बार तो मिले थे जब स्टार्ट किए, तो दूसरी बार कब मिलेंगे? बाद आगे भी कई बार मिलेंगे ये लोग, लेकिन पूछ रहे कि दूसरी बार कितने मिनट्स बाद मिलेंगे। तो चलो हमने क्या देखा कि 36 मिनट बाद दोनों आपस में फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे दोनों। तो इसे निकालेंगे कैसे? ये तो हमने ऐसे समझ लिया, इसको निकालेंगे कैसे? दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो चलो अब निकालते हैं। चलो तो टाइम टेकन बाय सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट्स लग रहे हैं? 18 मिनट्स। टाइम टेकन बाय रवि को कितना टाइम लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में? 12 मिनट्स। तो क्या बोल रहा है कि दोनों वापस से
स्टार्टिंग पॉइंट्स पे कब मिलेंगे, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। दोनों का क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। चलो तो पहले 18 का निकालेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 का पावर 2। चलो ऐसे ही 12 का निकालेंगे फैक्टर, क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। चलो अब निकालेंगे हम दोनों का एलसीएम 12 एंड 13 का। तो हमने क्या बोला था, जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 का पावर 1 और 2 के पावर 2 में कौन सा हाईएस्ट है, 2 का पावर 2। चलो तो 2 का पावर 2 ले लेंगे। 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में कौन हाईएस्ट है, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 ले लेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9। 4 इंटू 9 36। हमने वैसे भी समझ के देखा था कितना आया था 36, और ऐसे कैलकुलेट करके भी क्या आया 36। चलो तो इसी बात को हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हेंस रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट कितने देर के बाद, आफ्टर 36 मिनट्स।